क्या आप तैयार हो मरने के लिए? कितने लोग तैयार हैं मरने के लिए? बाइबल कहती है जो मेरे राज्य में मरता है उसके जीवन से, संपूर्ण जीवन से मैं अपनी महिमा को कर लेता हूं। आज की शाम पवित्र आत्मा आज की दोपहर आपके जीवन से केवल और केवल महिमा को प्रकट करने वाला है, केवल और केवल ग्लोरी को प्रकट करने वाला है। आमीन, हालेलुया। सुनो, जब तक मसीह राज में आप मरोगे नहीं तब तक वो जिंदा होने वाला। इसीलिए पहले तुझे मरना होगा, फिर वो मरणहार खुदा जो मृतकों में से जिंदा हुआ था फिर वो तेरे अंदर प्रवेश करेगा और तू जीवता प्राणी, जीवता आगम में ज्योति में रहने वाले खुदा के समानता में बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। अगर तारीफ प्रभु के लिए है तो वो जोर से हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। समर्पण प्रार्थना के अंदर बड़े प्यार से कहना, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, जल्दी से निकालेंगे कुलुस्सियों के पुस्तक अध्याय 3 वचन 2 और 3 4 फटक से निकालेंगे। से घे दे रे मा साला राबा। कम ऑन, निकालेंगे कुलुस्सियों के पुस्तक अध्याय 3 वचन 2 और 3 4। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन का प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। बोलो, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगाओ। ध्यान कैसे लगाते? पूरा मानसिकता को खो कर उसकी ओर क्या लगाते हो? हाँ, ये तो पेपर का बना हुआ है, ये तो पैरोट दिख रहा है। आपने पूरा ध्यान क्या केंद्रित कर दिया? पीकॉक के ऊपर देखने के लिए आपने देखा, हो बैनर लगा हुआ है, उसमें होल मारा हुआ है, फिर खीला लगाया हुआ है। वाह 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 वाह। अरे ये तो क्रूस है, कांटों का मुकुट है, ओ ये तो यीशु मसीह का साइन है। आपने क्या किया? पूरा ध्यान, जोर से बोलना, क्या किया? तो बाइबल कहती तुम पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर क्या लगाओ। वाह, अब स्वर्ग में कौन सी वस्तुएं हैं? सोने का घर है, हाँ, अरे उजाला है, अरे वाह, प्रभु पूरे आकाश में पूरे बना हुआ प्रभु है। और जब हम जाएंगे, वाह 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 वाह, सोने का घर होगा, सोने का रास्ता होगा। हे प्रभु, मेरा घर कहाँ बनने वाला है? प्रभु, मेरा घर कहाँ बनने वाला है? क्योंकि तूने कहा है तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। तो स्वर्ग में तो मेरे लिए बंगला बन रहा है, स्वर्ग में तो मेरे लिए रास्ता बन रहा है, स्वर्ग में तो मेरे लिए वो तमाम चीजें बन रही हैं। तो मेरा ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा दो। हालेलुया। सुनो, जब एक डेड बॉडी से आत्मा निकल जाती है ना, उस शरीर को तुम गला दो, फेंक दो, कौवे के हाथ में दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा, शरीर कुछ भी काम की। तो बाइबल कहती है अब तुम मर गए हो। कमन, कुछ समझ में आ रहा है? अगर मर गए हो तो शरीर के लिए नहीं जीने वाले। अब जब मर गए हैं, स्वर्ग में कुछ रखा हुआ है, स्वर्ग में कुछ बड़ा है, मेरे लिए कुछ बड़ा बन रहा होगा। जब मैं जाऊंगा, हो हालेलुया, जब मैं जाऊंगा तो उन वस्तुओं के ऊपर कार्य करूंगा, उन वस्तुओं को मैं खींच लूंगा मेरे जीवन के अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते वाले में क्या, मैं तो बड़ा दुर्बल हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बड़ी वैसी हूँ, मैं तो बड़ी सताई हुई हूँ। तुम कहना मैं तो ताकतवर खुदा की बेटी हूँ, उसने मुझे ताकत दिया है उसके राज्य में चलने के लिए, उसने मुझे संभाला है। मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, क्योंकि स्वर्ग का पृथ्वी का पालनहार खुदा मेरे अंदर रहता है। और जिस दिन वो आएगा महिमा सहित मुझको भी प्रकट करेगा यीशु के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 70, पेज नंबर 70 वचन 3, 2 पढ़ेंगे हम, 3 का 2 पढ़ेंगे। सुनो। और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ियों के बीच आग की सी लगे में उसका दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही हैं पर भस्म नहीं हुई। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर एक बड़ा आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आओ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वे पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तो तेरे पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरते थे, अपना मुख ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनको दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो जलजलाहट परमेश्वर करने वाले के कारण होते हैं उसे मैंने भी सुना है, और उनकी पीढ़ी पर मैंने चित्त लगाई है। इसीलिए अब मैं उत्तर आया हूं कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बा और याबेस लोगों के स्थान तक पहुंचा दूं। इसीलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ गई है, और मिस्र के उन पर अंधेरा करने भर भी मुझे दिखा पड़ा हुआ है। हालेलुया। सुनो, मैंने एक कहानी आपको क्यों पढ़ी मैं बताता हूं। बोलो, हमारा ध्यान कहां है? बोलो, तुम्हारा ध्यान कहां है? कहां है? चलो बाइबल रख दो, अब मेरी ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, मूसा ने एक झाड़ियां देखी, और उस झाड़ के अंदर क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी। जोर से बोलो, आग लगी है। कम ऑन, जोर से बोलो। कहां पर? झाड़ियों के अंदर क्या लगी हुई है? क्या लगी हुई है? और बाइबल कहती है मूसा उस आग को देख रहा है। किसको देख रहा है? कम ऑन, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं कह रहा हूं, अगर कोई यहां पर जिंदा नहीं है, अगर सब मर चुके, तो आज कुछ बेहतरीन स्वर्ग से उतरने वाला है। मैंने हालेलुया। सुनो, उसने क्या देखा कि एक कटेली झाड़ियों में क्या लगी है? जोर से बोलो, फायर। बोलो, फायर, फायर। अब मूसा जब फायर देख रहा है, वो बोलता है, मैं जाकर देखता हूं यहां पर क्या चल रहा है। हालेलुया। और मूसा अपने कदम को बढ़ाता है उस झाड़ी की ओर, और वो देखता है झाड़ियां तो जल रही हैं। सुनो, झाड़ियों से आग तो निकल रही है, पर बाइबल कहती है, और उसने दृष्टि करके उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही हैं पर भस्म। मुझे बताओ, अगर तुम कोई चीज आग में डालोगे, आएगा क्या साधन? हाँ, मट्टी डालोगे, कुम्हार लोग मटका डालते हैं, वो सुबह अपने आकार में आता है। तुम्हारा डेड बॉडी डालता हूं, वो अंकाल में आता है। मतलब जो कुछ आग में जाएगा वो भस्म हो जाएगा। क्या हो मेरे साथ? जो कुछ आग में जाएगा वो, जो कुछ आग में जाएगा वो, जोर से एक बार बोलो, जो कुछ आग में जाएगा वो। तो ये क्या है? आग तो जल रही है, पर झाड़ियां कैसे? कम ऑन चर्च, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कैसे? अगर आग लगी है तो भस्म भी होना चाहिए। आपको पता है, बाइबल आगे कहती है कि उस आग के अंदर परमेश्वर उपस्थित था। नहीं समझा? उस आग के अंदर, उस कटेली झाड़ियों के बीच में परमेश्वर उपस्थित था। इसीलिए वो बोले फायर, पर फायर के द्वारा कुछ जल नहीं रहा है, क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर उस कटेली और झाड़ के बीच में भी प्रकट हुआ है। इसके लिए वो जल नहीं रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु
खुद स्वर्ग छोड़कर उस झाड़ियों के बीच में क्या था? बस इतना। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मध्यस्थल बनकर रहने वाला खुदा हूं। मैं हालेलुया। सुनो, झाड़ियां कैसी होती मालूम है आपको? डंडियां एक दूसरे में फंसी होती है, नहीं होती? डंडियां एक दूसरे में, देखा है कभी ऐसा झाड़? वो अपने आप में फंसे होते हैं। हालेलुया। तुम्हारा जीवन भी, अगर नहीं समझो तो मैं समझा रहा हूं। तुम्हारा जीवन इधर से फंसा है, इधर से फंसा है, इधर से फंसा है, इधर से फंसा है, इधर से फंसा है। पर एक खूबसूरत बात है, जो आप चर्च में हो, वो झाड़ियों के बीच में भी ओ हालेलुया। सुनो सुनो, इस झाड़ियों के बीच में भी यीशु, यीशु, यीशु। मैं कह रहा हूं तुमको कितनी भी झाड़ियां फंसाने दो, पर यीशु आपके ऊपर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस झाड़ियों के कांटे को नए नियम में लेकर अपने सर के ऊपर डाला, अपने मुकुट के ऊपर डाला। उसने कहा मेरे लोगों के बीच में फायर होगी पर आग नहीं होगी, फायर होगी पर कांटे नहीं होंगे, फायर होगी पर उसको जला नहीं सकते। इसीलिए जब आप बोलते हो फायर, वो जलते नहीं हो, पर आत्मा के द्वारा उन सारी चीजों को प्राप्त करना शुरुआत करते हो। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन सारे कांटों को मेरे प्रभु ने अपने सर के ऊपर उठा लिया है। अगर आप विश्वास करते हो तो आज वो सारा कांटा स्वर्ग से उठा लिया जाएगा यीशु के नाम में। लापरा से घे दे रखे। आग के अंदर वाला व्यक्ति क्या होता है? चल रहा हूं। जो बंदे लोग नरक में जाएंगे ना, ऐसे तुम्हारा भजिया तलने वाला शैतान कढ़ाई में डालेगा, बड़ा पलटा लेगा, बड़ा वाला, ऐसा तुमको ऐसा न करेगा, तब तुम वो बोलेगा रोने का नहीं भाई, असली घर दिख रही है। हालेलुया। आग जल रही है, आग के अंदर आवाज आ रही है। सिस्टर अर्चना, मैं कह रहा हूं जब पेंतिकोस्त का दिन आया, चेले प्रार्थना कर रहे थे, एक आग थी। सुनो 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 सुनो, ताली मत मारो। एक आग उतरी 120 लोगों के ऊपर, और जो शब्द, कम ऑन, मैं कह रहा हूं जो शब्द प्रभु ने बोलना था वो प्रभु के लोगों ने बोलना शुरुआत किया। राबो सेगे ले रखे रिका साका तारखा रेका 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 टीको तमा मामा सादा लबा सेदे ले। कम ऑन चर्च, जब आग होगी तो प्रभु की आवाज भी होगी। जब पवित्र आत्मा आप पर होगा तो आपको प्रभु के शब्द भी होंगे। इसलिए वो कहता है मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम। उसने 120 लोगों को कहा डरने का नहीं रे बाबा। उसने पतरस को कहा मछली वाले डरने का नहीं, क्योंकि जब आग आएगी तो आग से आवाज भी आएगी। सुनो, अगर आग से आवाज आती तो लोग कहते पागल है, क्या कहते, मूर्ख है। इसलिए जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उनको पता ही नहीं तुम्हारे ऊपर आग आई है, और आगों के द्वारा तुम नगरों के लिए, शहरों के लिए प्रार्थनाओं को कर रहे हो। अन्य भाषा के अंदर उनको लगता है पागल है। उसको कहना जहां पर आग होगी वहां पर प्रभु की आवाज। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कुछ मिल रहा है? बोलो जब आग होगी आवाज होगी। इसीलिए तुम लोग जब इधर बैठते ना तभी राखा साखा लारावा, घर पे कोई राखा साखा लारावा नहीं चलता तुम्हारा, क्योंकि वहां पर आग नहीं है। क्योंकि वहां पर यहां पर, इसलिए जब कोई बंदा अंदर ही घुसता है वो उपस्थिति को देख के राका टाका क्या हो गया भैया, क्या करे, यहाँ पर आग है ना, यहाँ पर आग है ना, यहाँ पर आग है ना। ओ हालेलुया। मैं कहता हूं अगर तुम आग के अंदर आकर बैठे हो, आज प्रभु का आत्मा आपके
आपके ऊपर मंडराएगा और आगों के द्वारा वो अलौकिक कार्य को करना शुरुआत करेगा। हालेलुया।